2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन पब्लिक के मन में क्या है, किसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और किसको रेड सिग्नल मिलेगा। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस आज स्वर्ण जयंती पार्क में है, जहां लोगों से बात करेगा और समझेगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं अपना हेल्थ के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन देश के अच्छे स्वास्थ्य की चिंता भी इनको है कि नहीं, और यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। हाँ, तो क्या करने आई थी यहाँ? यहाँ पे सर हम रोज एक्सरसाइज करने आते हैं और इससे बहुत लाभ है, शरीर में बहुत स्फूर्ति रहती है और बहुत शरीर हल्का हल्का रहता है। देश की चिंता है आपको? देश के स्वास्थ्य की चिंता है? मेरे को बहुत ज्यादा देश की चिंता है। हमें देश की भी चिंता है। और कौन कौन आ रहा है? कौन आएगा? हमारे मोदी आएंगे। 4 पार 400 पार 400 पार। ठीक है, अरे ठीक, आप भी बताइए मोदी क्यों आएंगे? मोदी जी इसलिए आएंगे, देश को सुधारना है, देश को सुधारना है। देश में जो हमारी दिक्कतें हो रही हैं, परिवार। अरे नहीं, एक बार बताइए कि मोदी आएंगे, रोजगारी बेरोजगारी दूर होगी? बेरोजगारी तो 70 साल से कांग्रेस ने कितनी दूर की है, ये बता दो। कितनी दूर की है? नहीं की दूर। अच्छा, अपना पेट भरा है। क्या करते हैं आप? हैं, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, तो मोदी को वोट क्यों देना चाहिए? मोदी हिंदू की बात करता है। नहीं, इस देश में मुसलमान नहीं रहेंगे? सारे रहेंगे। काम किए उन कामों को काम किए हैं। काम करे बहुत। चार काम बताइए, कि क्या किया? 370 हो गई, राम मंदिर हो गया और इतनी योजना लाए हैं जो किसानों के लिए भी उनके सड़कों का जाल बिछाया सारे। अरे किसी को अखिलेश यादव पसंद है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं, परिवार लगाया, बिल्कुल नहीं। मायावती नहीं, कोई पसंद नहीं। खाली मोदी जी हैं तो उनके शासन। अरे थोड़ा चेंज करते हैं। आप ये बताइए, केजरीवाल पसंद है आपको? नहीं, केजरीवाल क्यों? नहीं, हमें मोदी पसंद है। आपको बताइए। मोदी। अच्छा ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। और ये इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। आप मोदी से बेहतर कोई नेता ले आइए, हम उनको वोट दे देंगे। हमें मोदी से कोई लगाव नहीं है, जो देश के लिए बेहतर काम करेगा उससे लगाव है। अब मोदी से ये एक चीज, आप जरा इधर। हाँ। सबसे पहले तो हर घर में नल लग गए हैं। पहले शौचालय के दूर जाना पड़ता था, ये मोदी ने चलाया है। और गाँव में सड़क बन गई है, बिजली आ गई, इससे बाकी का और क्या चाहिए? मतलब राम राज्य आ गया। रामराज तो कहाँ आएगा? रामराज तो जो चाहे तो हमारे लूट ले। रामराज आप बताइए, केजरीवाल में क्या बुराई है? केजरीवाल में अच्छाई क्या है? नहीं, बुराई तो नहीं। आप बताइए क्या करें? केजरीवाल में अच्छाई क्या है? अच्छा क्या है? आप बताइए। जो बोलता है वो हमेशा कभी करता ही नहीं है। हाँ। सारे झूठे वादे, उसका कोई असर नहीं है। सिर्फ अरे भाई, बिजली दिल्ली में मुफ्त है। मुफ्त बांट, पब्लिक को तो वो मुफ्त थोड़ा देते हैं और अपना घर ज्यादा भरते हैं। अपना शीश महल बना लिया उन्होंने। अच्छा, राहुल गांधी जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनका प्रयास कामयाब होगा? नो, उनका कभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए उनका कोई वो नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं हुकुम जी, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि लगता है ऐसा। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है ये जो मोदी चिल्ला रहे हैं लोग, ये ठीक है? ये विकास जो उन्होंने किया है इतने सालों के अंदर, तो वो दिखता है, बल्कि और किसी के राज के अंदर ये दिख नहीं रहा था। अच्छा। तो ये देखिए, क्योंकि काफी सारे योजनाएं उन्होंने लागू की, जो कि जमीन के स्तर तक उन्होंने काम किया है, तो वो उनका काम दिखता है। आप बताइए कि सब लोग मोदी कह रहे हैं, आप भी मोदी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार के लिए अवसर नहीं है इस देश में। रोजगार की समस्या तो पूरी नहीं हो सकती कोई सरकार आ जाए। जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो रोजगार भी कंट्रोल। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसका एक सवाल और करता हूँ कि ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें बीजेपी पे आने में ही सारे लीडर जो हैं, जो दागी हैं, वो सब सही हो जाते हैं, और जो नहीं आते उन पे ईडी छोड़ देते हैं, ऐसा आरोप लगाते भी बच्चे। सर, सबसे बड़ी मतलब देश के लिए क्या होना चाहिए? कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आदमी में कुछ कमी भी है, लेकिन अगर कंट्री फर्स्ट है उसके लिए, तो वो आदमी हमारे लिए बेहतर है। आज की देश की सुरक्षा अच्छी हुई है। और लोगों से बात करूंगा, आप ये बताइए। लागू हुआ है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें धारा 370, राम मंदिर, ये जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, इसको मोदी बहुत अच्छे तरह से ले जा रहे हैं आगे। और हम चाहते हैं कि मोदी और उनके अलावा जो भी ऐसे नेता हैं वो सारे ले जाएं, अब उनके साथ खड़े रहें। मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा इस भीड़ को भी दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है। आप ये बताइए कि आपके लिए लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा स्कूल बन गए हैं, सबसे ज़्यादा अस्पताल बन गए हैं, या फिर और बनने चाहिए? और बनने चाहिए। तो कौन बनाएगा ये? मोदी बनाएंगे।
क्यों मोदी पर ही इतना भरोसा क्यों? मोदी पे हमारे नहीं, सबसे पूछ ले, सबका भरोसा। उन्होंने भरोसा बनाया है, उन्होंने भरोसा ये नहीं, उन्होंने जीता है, दिल जीता है, उन्होंने दिल जीता है, उन्होंने पूरे देश का दिल जीता है, वो दिलों में रहते हैं सब। इस पूरी भीड़ में कोई ऐसा है जो केजरीवाल को पसंद करता है? कोई ऐसा है? हाँ जी, बंदा है वो। देखिए जी, केजरीवाल जी ने तो उल्टा लोगों को इतना हैंडीकैप बना दिया कि केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में लोगों को इतना, लेडीज को इतना हैंडीकैप बना दिया कि उनको फ्री बसेस, उनको बिजली देकर ना जो इतना नकारा बना दिया है कि जो काम करना भी चाहती हैं वो इस चक्कर में नहीं करती। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है फ्री नहीं चाहिए, फ्री लोगों को नहीं चाहिए, स्वाभिमान जरूरी है, स्वाभिमान के साथ चाहिए। आप क्या करें? काम चाहिए, विकास चाहिए। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए किया है, ऐसा नहीं है केवल महिला, और सीए लागू किया है हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, सैनिकों के लिए, देश के लिए। हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति उनके कार्य को जानता है और उनकी सराहना करता है। अच्छा, सीए को लेकर के ये बताइए कि सरकार सही काम कर रही है? केजरीवाल जी विरोध कर रहे हैं। अरे वो तो उनका तो काम विरोध करने का है, उनका काम विरोध करने का है, सिर्फ कसमें खा के और आगे भाग रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? सीए पर आप क्या सोचते हैं? सीए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो मोहम्मडन कंट्रीज हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है वही लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जो लोग 2014 से पहले यहाँ पर आ गए थे, ये नागरिकता उन्हीं को मिलेगी, तो किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। इसलिए हम सीए बहुत ही अच्छी देश जो कांग्रेस है वो कह रही है कि भाई सालों से देश ऐसे ही चलता आ रहा है, आपको इसकी जरूरत क्या है लागू करने की? आप बता दीजिए, कौन बताएगा? आ जाइए बताइए। हाँ, सालों से जैसे चल रहा था वो सबने देख ही लिया होगा। सालों से जैसे चल रहा था देश, सबको पता है, जब तो मोदी जी की तरफ भाग रहे हैं सब लोग। अच्छा, देखिए सर, सीए का जो कॉन्सेप्ट है वो अखंड भारत का है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ पर जो प्रताड़ित हिंदू ही हुआ है और सारे जितने कन्वर्टेड हैं हिंदू ही थे। अगर वो प्रताड़ित होकर यहाँ आए, अगर उनको यहाँ पर भी उस तरह का माहौल नहीं मिलेगा, संरक्षण नहीं मिलेगा, तो उनका पूरा जीवन क्या, उनकी पूरी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। और 56 मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें अगर उनको सबको संरक्षण मिला हुआ है, सब वहाँ पर जा सकते हैं और अच्छे से रह रहे हैं। हिंदुओं के लिए तो सिर्फ एक देश है। ठीक है। तो ये बात तो साफ है और तय है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि देश को बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो 400 का पार का जो नारा है, जो 400 पार का नारा है, वो यहाँ पर बहुत बुलंदी से सुनाई देता है। और देश में एक बात तो तय है कि जो राम मंदिर का इशू है, जो नागरिकता का इशू है, और भी तमाम जो विकास के काम है, उसको जनता कम से कम अपने हिसाब से देख रही है और ये मान रही है कि इस देश में वो सब कुछ अब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मोदी ही आएगा। यहाँ पर जो लोग हैं सुबह सुबह ये ज़्यादातर ये मोदी की प्रशंसा के। आप बताइए, जो मोदी की गारंटी की बात हो रही कि मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये लगता है आपको कि पूरे आम जनमानस में एक नारे की तरह घर बस रहा है? देखिए, ये गारंटी वाला नारा कहाँ से शुरू हुआ? कांग्रेस की तरफ से। जब कांग्रेस ने कर्नाटक में, हिमाचल में, 2-3 राज्यों में कांग्रेस की गारंटी के नाम पे कुछ प्रॉमिसेस किए, कोई पूरे नहीं हुए। जाकर किसी हिमाचल के वासी या कर्नाटक वासी से पूछ लीजिए कि गारंटी का क्या हो रहा है। तो उसके जवाब में मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि इनकी तो गारंटियां फेल है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो गारंटी मोदी की गारंटी है। और लोग ये समझते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है सिर्फ एक बयान की बात नहीं है। जिस तरह उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, तो लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। वरना पहले तो देखिए, ये एक चीज और भी मैं कहूँगा आपसे। हाँ जी, आप भी जानते हैं कि इससे पहले बहुत चुनाव आपने देखे होंगे, मैनिफेस्टो एक फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं होता था। उसमें कुछ बातें लिख दी जाती थी, अखबार में छप जाता था, वोट पड़ते ही मैनिफेस्टो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मैंने मान लिया कि मोदी पर लोगों का भरोसा है। मैडम, ये एक बात बताइए कि ये जो ईडी छोड़ देते हैं, ये जो सीबीआई छोड़ दे रहे हैं, इससे तो विपक्ष की राजनीति को ये मार देने का काम कर दे रहे हैं। विपक्षी क्या करेंगे? जब कुछ भी बोलेंगे इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ईडी छोड़ देंगे, सीबीआई छोड़ देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी एजेंसियां, अखिलेश यादव के पीछे पड़ी हैं, तमाम लोग। बीजेपी का कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ सीबीआई और ईडी काम करे। देखिए, दो तरह से मैं इस चीज को देखती हूँ, ये एजेंसीज वाला आरोप जो है। पहला, मैं इस रूप में देखती हूँ कि राजनीतिक दल तो इसको राजनीतिक वेंडेटा और बदले की कार्रवाई
बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पब्लिक में लोगों को ये हो रहा है, आप पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए चल रहा है क्या? यही तो बात है कि सरकार ये साबित करना चाह रही है, आप आ जाइए, सरकार तो ये साबित करना चाह रही है कि जो सरकार है वो तो ठीक है, लेकिन विपक्षी भ्रष्टाचारी है। ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है। मतलब आप इसका क्या मतलब है? ये तर्क हो सकता है, ये तर्क तब हो सकता था अगर एजेंसीज किसी को तंग करें, उसको अरेस्ट करें और कोर्ट में जाकर वो इनोसेंट साबित हो। ये तो हो नहीं पा रहा है। अगर एजेंसीज पर तो चलिए आप आरोप लगा सकते हैं कि वो सरकार के कहने पे काम कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां कहती है कि नहीं जी, ईवीएम पर भरोसा नहीं, इसमें कुछ फिट कर दिया है। आपको लगता है ईवीएम भरोसेमंद है? बिल्कुल है। क्यों? इतने सालों से चलता आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसमें तो बिलीव करना ही पड़ेगा ना लोगों को। आप ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, गाजियाबाद में प्रैक्टिस। क्या चल रहा है देश में? बढ़िया चल रहा है देश में, सरकार बढ़िया चल रही है, लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और बाकी थोड़े बहुत असंतुष्ट तो रहेंगे ही, क्योंकि एक परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है और कोई देश चला रहा है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी रहेगी। लेकिन नाराज़गी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है। अगर परिवार में ही है, 10 परिवार हैं तो 1-2 नाराज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विरोध है, विरोध नहीं है। क्या चल रहा है, माहौल क्या है? बहुत बढ़िया माहौल है, 400 पार है। 400 पार है? 100%। क्यों, किस आधार पर? कौन सा आधार नहीं है, सारे आधार पूरे कंप्लीट है। बता दीजिए कुछ काम किए। काम क्या नहीं, काम बता, कोई काम कर, आप पूछो ना मेरे से क्या काम पूछ रहा हूँ कि गाजियाबाद में यहाँ की बात करते हैं ना, चाहिए था सब कुछ मिलता है, बट हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपना MP नहीं मिलता कभी भी। अच्छा, कौन? अब देखिए सवाल तो आ गया, क्यों ये जो MP थे आपके पसंद के नहीं? कभी देखे नहीं हमने आज तक, कभी आया नहीं। फिर भी वोट 100% बीजेपी को। मतलब ये बड़ा अजीब है कि 100% बीजेपी को, क्योंकि देश में काम हो रहा है, मोदी जी ने सारे वादे पूरे किए हैं, सारे काम हो रहे हैं। चलिए इनसे भी बात कर लेता हूँ। आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, अब की बार कितनी पार? वही पार तो कह नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट आ रही है। गवर्नमेंट आ रही है। आपका वोट कहाँ जा रहा है? जी, जिसने विकास किया है, दिख रहा है सबको विकास किया है, उन्हीं के साथ। अखिलेश यादव कह रहे थे कि यूपी में बहुत विकास किया, उनको जा रहा है आपका वोट? नहीं जी, उनका तो विकास दिखाई नहीं। देखिए विकास तो अब नज़र आ रहा है ना, देखिए हाईवे देखिए आपने, क्या पहले की अपेक्षा में आप देखिए कि गाजियाबाद से यहाँ पार करना मुश्किल हो जाता था, आनंद बिहार को जाना मुश्किल हो जाता था, अब देखिए कितना बढ़िया हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जहाँ भी बात करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको तरजीह देने के बजाय देश पहले है, देश के मुद्दे को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि खास करके जो यहाँ पर गाजियाबाद का स्वर्ण जयंती पार्क में जब भी बात करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, तो यही आता है कि देश तरक्की कर रहा है, देश में बदलाव आ रहा है और देश के लिए इस बार भी मोदी सरकार को वोट जाएगा। तमाम पार्टियां आपसे अब वोट मांगने आएंगी, आपका वोट किसको जाएगा और क्यों जाएगा? सर मोदी जी मतलब हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आगे भी हमारे मोदी जी ही रहें, कोई और नहीं आएगा। अच्छा, क्या काम ऐसा कर दिया उन्होंने? वो बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी बहुत कुछ करा है उन्होंने, किसानों के लिए भी बहुत कुछ करा है, तो बस मेरा यही है कि मोदी जी होए। ठीक है, आप ये बताइए कि आप राजनीति समझते हैं? आपको लीडर कौन सा पसंद है? मोदी जी। क्यों? वो जो बोलते हैं वो पक्का करते हैं। अच्छा, मतलब उनकी जो गारंटी है वो पूरी होने की गारंटी है। हाँ। ये कहाँ सुना आपने? टीवी पे। टीवी पर? और ये हुआ भी है। क्या हुआ है? जैसे मोदी जी ने जो कहा वो हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा था कि यूपी बदलेगा, तो यूपी बदला, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए। योगी जी के आने से यहाँ पे बिजली का समस्या ठीक हुई। पहले अखिलेश यादव थे तो उनके टाइम पे यहाँ पे बिजली सही नहीं रहती थी, अब योगी जी आए हैं तो यहाँ पे बिजली सही रहने लगी है। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि आपसे अगर मैं बात करूँ कि आप क्या करते हैं? मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ अभी। मैं किस क्लास में हैं आप? अभी मैं 10th में आ गया हूँ। आपको कौन सा लीडर पसंद है, सिर्फ ये बताइए। अभी तो हम केजरीवाल को ही सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल को पहली बार केजरीवाल के लोग मिले। बताइए कि बिजली पानी फ्री दे रहा है वो, तो फ्री वाली पॉलिटिक्स से आप सहमत हैं? हाँ जी। क्यों फ्री क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मतलब हमारी बहुत सारी यूजेस आते हैं उसमें, और हमें प्लस एक एडवांटेज मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो सब का, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं केजरीवाल को। तो केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी CBI ED सब छोड़ दी है, आपको लगता है गलत है? नहीं, मतलब ठीक लगता है कि सही करा उन्होंने। केजरीवाल ठीक कर रहे। क्या केजरीवाल अच्छा क्यों है आपका रोल मॉडल?
क्योंकि जो उनके लॉ मतलब रूल्स होते हैं वो सही बनाते हैं, और जो जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल वो सब करा था उन्होंने फ्री कर दिया था अभी, तो इसलिए मुझे उनका सही लगता है। वो बाकी जो रूल्स बोलते हैं वो सही लगता है। जैसे अभी दिल्ली में भी अभी उनको जब इलेक्शन होता वो भी दिल्ली में जीते थे अभी। चलिए ठीक है, अभी ये भी जानेंगे कि फ्री की राजनीति का क्या मतलब है। थोड़े आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमन मिश्रा नाम है। उस बच्चे ने कहा है कि दिल्ली में फ्री जो है बिजली और पानी जो है फ्री मिल रहा है। आपको लगता नहीं कोई दूसरा क्यों वोट देगा उसको? केजरीवाल ने तो फ्री किया है। फ्री की राजनीति कोई भी करे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई राजनेता हो या कोई पार्टी हो, मुफ्तखोरी क्या है आदमी को निकम्मा बनाती है किसी प्रकार से। किसी को भी आप कुछ भी मुफ्त में देंगे वो काम क्यों करेगा? जब उसे पता है कि उसे बिना कुछ काम किए, बिना मेहनत के, बिना कुछ किए, बिना किसी संघर्ष के काम, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई क्या करेगा? फ्री में ही तो जिंदा रहेगा, कैसे रहेगा? फ्री की बात, रोजगार कैसे मिलेगा? आत्मसमर्थ बनना पड़ेगा। अगर हम देखें किस प्रकार से हमारे युवा, किस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया के द्वारा किस प्रकार से इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो उसमें कितना रोज़गार मिला है, अगर उसको अगर ध्यान में दें तो क्या हमें इस जॉब्स की सरकारी नौकरियों की आवश्यकता पड़ेगी? और अगर देखा जाए इस समय में तो सरकारी नौकरियों के पीछे जो युवा भागते रहते थे पहले के टाइम में, तो उसमें बहुत सुधार आया। मैं बात करूंगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? विहान। आप बताइए विहान, आपका फेवरेट लीडर कौन है? मोदी। क्यों? क्योंकि वो हमें हर चीज़ देते हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। यदि मोदी की पूरा करने की गारंटी को लेकर के यहाँ पर साफ है कि बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्री चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, नौकरी नहीं है। इसमें गलत क्या है? सर आप फ्री जो कह रहे हैं, दिल्ली में जैसे फ्री है, रेवड़ी जो बांटी गई है, दंगे भी तो फ्री में मिले ना, उनको किसी ने नहीं दिखाया। और जो लोग वहाँ से पलायन करे हैं दिल्ली से, कितने सारे लोग जो इधर अपना दिल्ली एनसीआर में इधर आए हैं, गाजियाबाद में, नोएडा में इधर, तो उनसे हम मिले हैं व्यक्तिगत जाके, तो उन्होंने खुद बताया कि दिल्ली में उस तरफ कैसे दंगे हुए, पूरे प्री प्लान तरीके से। अभी अपने उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में भी आपने देखा कैसे सीए पहले उत्तराखंड में लागू किया गया, तो उसका क्या वहाँ पे हादसा हुआ, कैसे पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई और किस तरह से वहाँ किया। तो फ्री की राजनीति जहाँ पे जिस तरह से होगी तो वहाँ पे इस तरह से आपको देखने को दंगे फ्री मिलेंगे। योगी जी आए, योगी जब उत्तर प्रदेश में आए तो आप देखिए दंगा किस तरह से, कहाँ पे कोई छोटा सा भी हादसा बता दीजिए, उससे पहले देखिए मुजफ्फरनगर देखिए, बुलंदशहर देखिए, सारे के सारे दंगे देखिए ऐसे होते थे। तो देखिए ये जो राजनीति है बदल रही है, देश की राजनीति नई तरीके से करवट ले रही है और लोगों को मुफ्त का सामान नहीं चाहिए, लोगों को कानून व्यवस्था चाहिए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, लोगों को दंगे नहीं चाहिए। और यही वजह है कि जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, वो दंगा मुक्त शासन चाहती है, दंगा मुक्त देश चाहती है। और इसीलिए शायद एक मन बना करके मैदान में है कि उनको वोट देना है जो देश में शांति स्थापित करें, जो देश में सद्भाव स्थापित करें। और सबसे बड़ी बात, फ्री की राजनीति को मतदाता एक्सेप्ट नहीं करता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।